नमस्कार दोस्तों, इजी वे लर्निंग चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम सामान्य अध्ययन के प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि आगामी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, यह सामान्य अध्ययन अति उपयोगी सिद्ध होगा। तो आज है प्रैक्टिस नंबर 1। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन दिए गए आत्मा और ब्रह्म में, बी ऑप्शन है कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में, डी ऑप्शन है मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में जननांकीय लाभांश वाले देश के रूप में प्रसिद्ध है। भारत जननांकीय लाभांश वाले देश के रूप में प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, पहला ऑप्शन। दूसरा, यहाँ 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। तीसरा ऑप्शन है, यहाँ 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। चौथा ऑप्शन, यहाँ की कुल जनसंख्या अधिक है। तो भारत जननांकीय लाभांश वाले देश के रूप में प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। अगला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए ऑप्शन है, आंदोलन बम्बई से शुरू हुआ। बी आंदोलन नेतृत्व गांधी जी ने किया। सी आंदोलन करो या मरो का नारा दिया गया। डी ऑप्शन है, छात्रों ने भाग नहीं लिया। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन है कि आंदोलन बम्बई से शुरू हुआ, सत्य है। गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया, यह भी कथन सत्य है। करो या मरो का नारा इस आंदोलन के दौरान दिया गया, यह भी सत्य है। परंतु चौथा कथन कि छात्रों ने इसमें भाग नहीं लिया, ये बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन में छात्रों ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया था। पांचवा प्रश्न है, जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किया जाता है। पहला ऑप्शन है ऊंचाई के आधार पर, दूसरा वर्षा के आधार पर, तीसरा ऑप्शन है समुद्र से दूरी, चौथा ऑप्शन भूमध्य रेखा से दूरी। जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण भूमध्य रेखा से दूरी के आधार पर किया जाता है। छठा प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा 71 मीटर ऊंची किस देश में स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए जापान में, बी दक्षिण कोरिया में, सी कंबोडिया में, डी चीन में। विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा 71 मीटर चीन देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। ए विकल्प है कि वाद योग्य है मौलिक अधिकार, बी है अवाद योग्य है, सी लचीले और डी ऑप्शन है प्राकृतिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार जो होता है, मौलिक अधिकार के संदर्भ में सत्य कथन है कि यह वाद योग्य होता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने वर्षा जल संग्रहण प्रणाली को अनिवार्य कर दिया है। चार ऑप्शन दिए गए, केरल, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो जो तमिलनाडु राज्य ने वर्षा जल संग्रहण प्रणाली को अनिवार्य कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया। ए ऑप्शन है गोपालन बनाम मद्रास राज्य, बी ऑप्शन गोलक बनाम प्रकरण, सी ऑप्शन है केशवरन भारती केस, डी ऑप्शन है चंपक कदुरई राजन केस। दोस्तों, केशवरन भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति किसके राज्यकाल में प्रारंभ हुई। सही ऑप्शन है जार निकोलस द्वितीय के कार्यकाल में बोल्शेविक क्रांति रूस में प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य का महान ग्रंथ अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। ए ऑप्शन है आर्थिक नीतियों पर, बी ऑप्शन राजनीति एवं प्रशासन पर, सी ऑप्शन है अंतर्राज्यीय संबंधों पर, डी ऑप्शन है आचरण शास्त्र पर। तो कौटिल्य का जो महान ग्रंथ अर्थशास्त्र है वह राजनीति एवं प्रशासन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, वल्केनाइजेशन कहते हैं या सिंथेटिक कोटिंग कहते हैं। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर के पारातल में अकस्मात गिरावट किसका संकेत देता है। ए ऑप्शन मौसम साफ होने का, बी ऑप्शन है मौसम तूफानी होने का, सी ऑप्शन है ठंडा मौसम और डी ऑप्शन है गर्म मौसम। बैरोमीटर के पारातल में अचानक अगर गिरावट आ जाए तो यह तूफानी मौसम होने का संकेत होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हीलर द्वीप किस प्रदेश के तट से नज़दीक है। ऑप्शन दिए गए तमिलनाडु,
बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन उड़ीसा, डी ऑप्शन है गोवा। दोस्तों व्हीलर द्वीप जो है वह उड़ीसा तट के नज़दीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है। ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 141, बी ऑप्शन अनुच्छेद 145, सी ऑप्शन अनुच्छेद 124 और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है। अगला क्वेश्चन है भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है राज्यों का संघ है भारत, दूसरा ऑप्शन है संसदीय शासन व्यवस्था, तीसरा ऑप्शन है वंशानुगत शासन नहीं है, चौथा ऑप्शन है जनतांत्रिक प्रणाली। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर वंशानुगत शासन नहीं है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट बैंकिंग के विपणन का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है नेट पर बैंकों की बैठक, बी ऑप्शन नेट प्रैक्टिस, सी ऑप्शन नेट द्वारा बैंकिंग संव्यवहार और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इंटरनेट बैंकिंग के विपणन का अर्थ होता है नेट द्वारा बैंकिंग संव्यवहार करना। अगला क्वेश्चन न चिपकने वाले खाने पकाने के बर्तनों में लेप चढ़ाया जाता है। ए ऑप्शन है जस्ता का, बी ऑप्शन है ग्रेफाइट का, सी ऑप्शन है टेफ्लॉन का, डी ऑप्शन है सिलिकॉन का। तो न चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में लेप चढ़ाया जाता है टेफ्लॉन का। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं केरल, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है कर्नाटक। सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राज्य है केरल। अगला क्वेश्चन है निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। पहला ऑप्शन मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, दूसरा ऑप्शन संसद द्वारा 2/3 बहुमत से, तीसरा ऑप्शन मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा और चौथा ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। दोस्तों निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट का जज अपना त्यागपत्र किसे देता है। पहला ऑप्शन मुख्य न्यायाधीश को, दूसरा ऑप्शन राष्ट्रपति को, तीसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री को, चौथा ऑप्शन विधि मंत्री को। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जज अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक मानवाधिकार संगठन की सर्वाधिक मृत्युदंड देने वाला देश माना गया है। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है रूस, तीसरा ऑप्शन उत्तर कोरिया, चौथा ऑप्शन है ईरान। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक मानवाधिकार संगठन सर्वाधिक मृत्युदंड देने वाला देश चीन को माना गया है। अगला क्वेश्चन है मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। पहला ऑप्शन है गेहूं का खेत, दूसरा ऑप्शन है धान का खेत, तीसरा ऑप्शन कपास का खेत और चौथा ऑप्शन है मूंगफली का खेत। तो मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है धान का खेत। अगला क्वेश्चन है कौन सा सूफी संत महबूब इलाही कहलाता है। ऑप्शन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बी ऑप्शन है बाबा फरीद, सी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और डी ऑप्शन है शेख निजामुद्दीन औलिया। तो कौन सा सूफी संत महबूब इलाही कहलाता था। शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कहलाता था। अगला क्वेश्चन है कल्हड़ की राजतरंगी में किस राज्य का इतिहास मिलता है। ए ऑप्शन मध्य प्रदेश का, बी ऑप्शन कश्मीर का, सी ऑप्शन दक्षिण भारत का, डी ऑप्शन मगध का। दोस्तों कल्हड़ की राजतरंगी में कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है पायरोमीटर निम्नांकित नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन वायुदाब, दूसरा ऑप्शन आर्द्रता, तीसरा ऑप्शन है उच्च तापमान, चौथा ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता। दोस्तों पायरोमीटर से उच्च तापमान मापते हैं, आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, वायुदाब को बैरोमीटर से मापते हैं और भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल आर्मी संग्रहालय जवानों की स्मृति में स्थापित किया गया है। ऑप्शन दिए गए ए मुंबई, बी ऑप्शन है पानीपत, सी ऑप्शन है दिल्ली, डी ऑप्शन है कोलकाता। इंडियन नेशनल आर्मी संग्रहालय दिल्ली में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्बों में सामान्यतः निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैसों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस लिए होता है। ए ऑप्शन है उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने के लिए, बी ऑप्शन है तंतु का जीवन बढ़ाने के लिए, सी ऑप्शन है उत्सर्जित प्रकाश का रंगीन बनाने के लिए और डी ऑप्शन है बल्ब का उत्पादन किफ़ायती बनाने के लिए। दोस्तों विद्युत बल्बों में सामान्यतः निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैसों का प्रयोग तंतु का जीवन बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी के सर्जन में निम्नलिखित में से कौन पाया जाता है। ए ऑप्शन रेटिनॉल, बी है फोलिक अम्ल, सी है स्कारबिक अम्ल, डी है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी के सर्जन में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। स्कारबिक अम्ल विटामिन सी, रेटिनॉल विटामिन ए से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है देश का पहला मेट्रो कोलकाता जबकि देश का पहला चालक रहित मेट्रो बन गया है दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कौन सा रोग मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया, पीत ज्वर, चेचक। दोस्तों मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का सुधार करे और उसकी रक्षा करे। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A में दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक की सेवा में सर्वाधिक हिंदू पदाधिकारी थे? ऑप्शन ए हुमायूं, बी ऑप्शन अकबर, सी ऑप्शन जहांगीर, डी ऑप्शन औरंगजेब। दोस्तों, मुगल शासक औरंगजेब के दरबार में सर्वाधिक हिंदू पदाधिकारी थे। गिल्टेड बाजार किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है कटे फटे पुराने करेंसी नोट से, बी ऑप्शन सोना चांदी सराफा से, सी ऑप्शन है सरकारी प्रतिभूतियों से और डी ऑप्शन है निगम ऋण पत्र से। तो दोस्तों, सही ऑप्शन है कि गिल्ट एज्ड बाजार का संबंध सरकारी प्रतिभूतियों से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फलीदार पौधों में कौन सा पेट्रोपादप होता है? ऑप्शन ए अरहर, बी ऑप्शन करेज, सी ऑप्शन मटर, डी ऑप्शन चना। दोस्तों, फलीदार पौधों में पेट्रोपादप के रूप में करेज का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? पहला ऑप्शन है आनुवंशिक आत्मसातकरण, दूसरा ऑप्शन परभक्षियों का नियंत्रण, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक वास का विनाश और चौथा ऑप्शन है कीट नियंत्रण। दोस्तों, जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है प्राकृतिक वास का विनाश। अगला क्वेश्चन है, 21 वर्ष से 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार राजीव गांधी की सरकार द्वारा किस संशोधन से किया गया? पहला ऑप्शन 84वां, दूसरा ऑप्शन 73वां संशोधन, तीसरा ऑप्शन 61वां संशोधन और चौथा ऑप्शन है 74वां संशोधन। तो 21 वर्ष से 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार राजीव गांधी की सरकार के द्वारा 61वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, 1991 की नई आर्थिक नीतियों में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी? पहला ऑप्शन है उदारीकरण, दूसरा ऑप्शन निजीकरण, तीसरा ऑप्शन वैश्वीकरण या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, इसमें चारों विकल्प सही हैं। 1991 की नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अगला क्वेश्चन है, संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है? ए ऑप्शन है राष्ट्रपति की इच्छा से, बी ऑप्शन यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करे, सी ऑप्शन है किसी भी परिस्थिति में और डी ऑप्शन है संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछकर। दोस्तों, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करे। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? पहला ऑप्शन है ब्राज़ील ने, पहला ऑप्शन है ब्राज़ील, दूसरा ऑप्शन यूएसए, तीसरा ऑप्शन भारत, चौथा ऑप्शन चीन। दोस्तों, भारत ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया। अगला क्वेश्चन है, किस स्तर डेसिबल में से अधिक होने पर ध्वनि खतरनाक प्रदूषण कहलाती है? पहला ऑप्शन 30 डेसिबल, चौथा ऑप्शन 40 डेसिबल, तीसरा ऑप्शन 60 डेसिबल और चौथा ऑप्शन 80 डेसिबल। दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में नापा जाता है और 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि जो है ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ क्या है? कौशाम्बी है, बी ऑप्शन सारनाथ है, सी ऑप्शन देवी पाटन है या डी ऑप्शन कुशीनगर है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौशाम्बी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधानेतर संस्था है? ए ऑप्शन है चुनाव आयोग, बी ऑप्शन है पंचायतें, सी ऑप्शन है नीति आयोग और डी ऑप्शन है लोकपाल। दोस्तों, संविधानेतर संस्था नीति आयोग है, जिसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई थी। चुनाव आयोग, पंचायतें और लोकपाल ये तीनों जो है संविधान में इनका उल्लेख किया गया है, लेकिन नीति आयोग का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहते थे? ए ऑप्शन आगरा को, बी ऑप्शन दिल्ली को, सी ऑप्शन वाराणसी को, डी ऑप्शन जौनपुर को। उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहते थे। ज्ञान सीरीज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन मीथेन, तीसरा ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। दोस्तों, हरित गृह गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, परंतु नाइट्रोजन नहीं है। अगला प्रश्न है कि कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन कैवूर, तीसरा ऑप्शन गैरिबाल्डी, चौथा ऑप्शन मैजिनी या मुसोलिनी। तो इटली के एकीकरण से मुसोलिनी का संबंध नहीं है, जबकि कैवूर, गैरिबाल्डी, मैजिनी
तीनों इटली के एकीकरण से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, इसमें असत्य कथन बताना है। पहला ऑप्शन है धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया। दूसरा ऑप्शन है भारतीय अशांति का जनक लोकमान्य तिलक को कहते हैं। तीसरा ऑप्शन भारत छोड़ो आंदोलन अरुणा आसफ अली ने शुरू किया। और चौथा ऑप्शन है बंगाल का विभाजन लॉर्ड रिपन ने किया। दोस्तों इसमें चौथा ऑप्शन कि बंगाल का विभाजन लॉर्ड रिपन ने किया, ये सही नहीं है। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। बाकी अन्य विकल्प कि धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया, बिल्कुल सही है। भारतीय अशांति का जनक लोकमान्य तिलक को कहते हैं। वैलेंटाइन शिरोल ने सर्वप्रथम लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन अरुणा आसफ अली से, यानी भारत छोड़ो आंदोलन से अरुणा आसफ अली संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किए गए विभिन्न अधिनियमों से जुड़े युग्मों में से कौन सा विचार तर्कसंगत नहीं है। पहला ऑप्शन है 1919 एक्ट प्रांतों में द्वैध शासन। दूसरा ऑप्शन 1935 प्रांतों में स्वायत्तता। तीसरा ऑप्शन 1919 सांप्रदायिक आरक्षण। और चौथा ऑप्शन 1833 का कंपनी शासन समाप्त। दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किए गए विभिन्न अधिनियमों से जुड़े युग्मों में से 1833 का कंपनी शासन समाप्त यह युग्मित नहीं है, यानी तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि यह अधिनियम जो है कंपनी के शासन के अधीन पारित किया गया था। और जबकि 1919 का जो एक्ट प्रांतों में द्वैध शासन, 1919 का सांप्रदायिक आरक्षण या 1935 प्रांतों में स्वायत्तता, ये सब 1857 की क्रांति के बाद जो है जब ब्रिटिश ताज का शासन हो गया तब उनके अधीन जो है ये पारित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है। पहला ऑप्शन राष्ट्रपति को, दूसरा ऑप्शन संसद को, तीसरा ऑप्शन हाई कोर्ट को, चौथा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट को। दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। अगला प्रश्न है आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। पहला ऑप्शन परावर्तन के कारण, दूसरा ऑप्शन अपवर्तन के कारण, तीसरा ऑप्शन तरंग दैर्ध्यों का प्रकीर्णन है और चौथा ऑप्शन विखंडन है। दोस्तों आकाश का नीला रंग जो होता है वह प्रकाश तरंगों के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय का क्या अर्थ होता है। दोस्तों सामाजिक न्याय का अर्थ होता है, पहला ऑप्शन है कि सभी को समान सामाजिक आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए। दूसरा है सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। तीसरा ऑप्शन जाति नस्ल रंग आधारित भेदभाव होना चाहिए ना हो सॉरी चौथा ऑप्शन है सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय का अर्थ होता है कि सभी को समान सामाजिक आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं टोड, बी भील, सी गोंड और डी गारो। दोस्तों भारत में गोंड जनजाति सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया। ऑप्शन देंगे वाल्मीकि ने, बी है वेद व्यास ने, सी ऑप्शन विष्णु शर्मा ने, डी ऑप्शन तुलसीदास ने। दोस्तों पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा ने किया था। भारत नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे। ऑप्शन दिए गगनेंद्र नाथ टैगोर, नंदलाल बोस, जैमिनी राय, अवनींद्र नाथ टैगोर। दोस्तों भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार अवनींद्र नाथ टैगोर थे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1977 में अशोक मेहता के वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी। पहला ऑप्शन है अशोक मेहता, अगला ऑप्शन है बी श्री राम मेहता, सी ऑप्शन है बलवंत राय मेहता, डी ऑप्शन है मनोहर लाल मेहता। दोस्तों 1977 में